किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं, यह फलसफा कोई फिलिस्तीन की औरतों से सीखे, वहां के बच्चों से कोई सीखे, वहां की नस्लों से कोई सीखे। 70 साल से बम गिर रहे हैं, 70 साल से जुल्म सह रहा है, हजारों लाखों लोग फिलिस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए, मगर उसकी आने वाली नस्लों ने, उनकी माँ, उसकी बेटियों ने नहीं कहा कि यहाँ रहने का मतलब है शहादत, यहाँ रहने का मतलब है बच्चों को खोना, फिलिस्तीन में रहने का मतलब है कत्ल, फिलिस्तीन में रहने का मतलब है बम की आग में जल जाना। नहीं कहती हैं औरतें कि चलो यहां से जॉर्डन, चलो यहां से सीरिया, चलो यहां से सऊदी अरब, चलो यहां से अफगानिस्तान। नहीं नहीं, बल्कि जब भी फिलिस्तीन छोड़ने की बात आती है, वहां की माएँ कहती हैं फिलिस्तीन कैसे छोड़ दो, ये अंबिया की सरजमीन है, इमामुल अंबिया की इमामत की सरजमीन है, हजरत खलीलुल्लाह की सरजमीन है, हजरत इसहाक की सरजमीन है। 70 से ज्यादा नबियों के मज़ारात यहाँ हैं, हजारों नबियों ने यहाँ मार चुकी है, हजारों नबियों की क़यामगाह है ये, उसका मौलत व मस्कन है ये ज़मीन, शहीदों की ज़मीन है फिलिस्तीन। मैं कैसे छोड़ दो, क़िबले अव्वल को छोड़ दो तो गैरों के कब्जे में, और मैं जान बचाने के लिए यहाँ से चला जाऊं तो वहाँ की औरतें, वहाँ धन्य है जिसने कहा कि चाहे मौत क्यों ना आ जाए मगर फिलिस्तीन नहीं छोड़ा जाएगा। मैं नहीं, मेरा बच्चा नहीं, आने वाली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन पैदा होगा और क़िबले अव्वल को यहूदियों के नरगे से आजाद करा लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने गौसे इसी आजम। आस में जी रही हैं वहां की औरतें, मगर बच्चे शहीद हो रहे हैं, फिलिस्तीन नहीं छोड़ रही है। बच्चे शहीद हो रहे हैं, मकान के मलबे में दब के मर रहे हैं, फिलिस्तीन नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी माँ बहन औरतों को वहां से स्पिरिट लेना चाहिए, वहां से हौसला लेना चाहिए, उन औरतों से सबक हासिल करना चाहिए जिन्होंने बेपर्दा रहना, बाजार घूमना, अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करना, इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। इन्हें चाहिए कि फिलिस्तीन की औरतों से सबक हासिल करें। वो अपने बच्चों की शहादत पे आंसू नहीं बहाती है, बल्कि अल्लाह से दस्त बदुआ होकर, अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करके कहते, इलाही मेरे नन्हों की कुर्बानी कबूल फरमा ले, मेरे बच्चों की शहादत कबूल फरमा ले। मैं इसी आस में जीती रही कि मेरा लाल तेरे नाम पे कुर्बान हो जाए। फिलिस्तीन की औरतों से कोई सीखे औरतों की क्वालिटीज क्या है। वहां की औरतें बहादुर जन्म देती है, वहां की औरतें पहलवान जन्म देती है, वहां की औरतें शहीद को जन्म देती है, वहां की औरतें दीन के खुद्दाम को जन्म देती है। उनकी औरतों का सीना मजबूत है, इसीलिए उनके बाल बच्चे भी बम और बारूद पे चढ़ के उनके टैंक को हाथ से नष्ट करने का जज्बा रखते हैं। जिस इसराइल और अमेरिका को ईरान आंख नहीं दिखला सका, मोहम्मद बिन सलमान आंख नहीं दिखला सका, जिसको हिंदुस्तान आंख नहीं दिखा सका, जिसको जर्मनी आंख नहीं दिखा सका, जापान ने आंख दिखाया था। उस जापान को अमेरिका ने तहस नहस कर दिया। जापान ने, रूस ने आंख दिखाया था, रूस को अमेरिका ने यूक्रेन की आड़ में उसे सबक सिखाना शुरू किया। यहां तक कि उत्तर कोरिया ने आंख दिखाया था, अमेरिका ने उसको नष्ट करना चाहा। यह फिलिस्तीन है, निहत्थे लोगों की सरजमीन, शहीदों की सरजमीन। वहां के चंद नमाजियों ने, चंद मुजाहिदीन ने अमेरिका के थक्के छोड़ा दिए, उनका पसीना बहा दिया, इसराइल के नाकोच ने चबाने पर मजबूर कर दिया। बोला था 3 दिन के बाद गाजा नष्ट कर देंगे, गाजा का नाम नहीं रहेगा, ये सारे ठिकाने नष्ट हो जाएंगे। आज 1 महीना होने जा रहा है, अमेरिका रो रहा है, इसराइल रो रहा है, उसके पुलिस वाले रो रहे हैं। तो जो काम रूस और जापान न कर सका, वह काम फिलिस्तीन के नौजवान ने करके दिखा दिया है। पता चला कि जंग जीतने के लिए तलवार चाहिए, मगर तलवार ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए एटम बम चाहिए, एटम बम ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए बारूद चाहिए, मगर बारूद ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए तरकश के तीर चाहिए, मगर तीर ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला मुसलमानों के पास है, वो अल्लाह की जात पर यकीन, वो अल्लाह की जात पर एतमाद कि यह तलवार एक जरिया है, बम एक जरिया है, असल में फतह अल्लाह की तरफ से मिलती है। यह यकीन पुख्ता होता जाता है, बगैर गम चलाए काफिरों की गर्दनें कटती चली जाती है। बहुत खूब। आज वो यकीन मेरा कमजोर है,
आज वह फेथ मेरा कमज़ोर हो रहा है। आज यकीन इसलिए कमज़ोर हो रहा है, यकीन है कि ये मेरा बेटा कमा के खिलाएगा, यकीन है कि मेरी नौकरी मुझको बचाएगी, यकीन है कि झूठ न बोलूं तो बच्चा कैसे खाएगा, यकीन यह है कि अगर मैं 10 लाख रुपए रिश्वत न दूं तो नौकरी ना मिले तो बच्चे क्या खाएंगे। यानी यकीन कमज़ोर हो चुका है, नतीजे में चेहरा मैला है। 10 लाख कमाने के बाद भी सीना कमज़ोर है। यहाँ जवान हवाओं में झूल रहा है। यहाँ जवान 70 साल का बूढ़ा अंग्रेजों की नाक में दम किया है, यहूदियों को के सीने को हिला के रख दिया है, और हिंदुस्तान का 18 साल का जवान हवाओं में हिल रहा है। या 10 कदम चले तो उसका सीना थर्राने कांपने लगता है, क्योंकि हमारी माएँ कमज़ोर है, हमारा बाप कमज़ोर है, हमारी माएँ बेपर्दा रहने वाली कमज़ोर माएँ ये कभी दबंग औलाद को जन्म नहीं दे पाएंगी। हमारे वालिद गुटखाखोर बीड़ी पी पी के फेफड़ा जला देने वाला, ये फेफड़ा जला देने वाला कोई ताकतवर दबंग औलाद को जन्म नहीं देगा। गैर जरूरी चीजें उन सबों को यकलख्त तौबा करके कसम खा के छोड़ दे। गैर जरूरी चीजों में अपने आप को उलझाने से दिमाग खराब होता है, गैर जरूरी चीजों में उलझाने से पैसे की बर्बादी होती है, गैर जरूरी चीजों में रहने से आदमी अपने ट्रैक से हट जाता है, गैर जरूरी चीजों के पीछे लगने से आदमी की सारी जिंदगी उसी की तकमील में लग जाती है। जैसे शादी ब्याह में गैर जरूरी खर्चा, ये आज मेरी जिंदगी के मकसद से हमें मोड़ दिया है। हम 25 साल सऊदी अरब में जाके नौकरी करते हैं ताकि कमा के एक बेटी की शादी करवा दें। यह जिंदगी बहुमूल्य ये बेटी की शादी कराने के लिए ही नहीं हुई है। बेटी की शादी तो आसान है, मुस्तफ़ा जान रहमत सामने से हट गए इसीलिए 2 करोड़ की शादी हो रही है, लेकिन हुजूर अगर सामने आ जाएं ये सारा फलसफा धुआं हो जाएगा। सरकार जन्नत के मालिक हैं, सरकार कायनात के मालिक हैं, कायनात के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने अपने महबूब को दे दी है। यहाँ तक कि हुजूर फरमाते हैं ऊती तो मफाती हो खजानिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां मुझको दे दी गई है। जमीन के खजाने के मालिक है मुस्तफ़ा, वल्लाह युअती व अना कासिम। मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूँ, मैं बांटने वाला हूँ। जमीन के खजानों की कुंजियां हुजूर के पास, मगर बेटी की शादी हो रही किन की? कायनात के मालिक व मुख्तार की बेटी की शादी। कौन सी बेटी? जो बेटी अली की बीवी बनने वाली है, जो बेटी हसनैन करीमैन की माँ बनने वाली है, और वो बेटी जो मुस्तफ़ा दुनिया के सरदार उनकी बेटी है। क़यामत के दिन पता चलेगा कि अहले मैशर को आवाज़ दी जाएगी, ये अहले मैशर नक्किसू रऊसकुम व खुद्दू अबसारकुम फ़इन्ना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु अला सरात। अहले मैशर निगाहें झुका ले, आँख बंद कर ले, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा पुलसरात पार करने वाली है। 70,000 हूरों की झुरमुट में फातिमा पुलसरात पार कर जाएंगी। यानी तमाम जन्नती औरतों की सैयदा है फातिमा, मलका है फातिमा। उनकी शादी उनके शायान शान होना चाहिए कि वो रसूल पाक की बेटी है, हसनैन करीमैन की माँ की शादी है, हजरत अली मुर्तज़ा की शादी है, हजरत फातिमा ज़हरा की शादी है। जिस तरह फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना है, उसकी शायान शान शादी होनी चाहिए। अगर मुस्तफ़ा चाहते फातिमा की शादी में आसमान से जन्नत से दस्तरखान मंगवा लेते, 1 लाख सहाबा को दावत दे देते, मक्का मदीना और अतराफ के सारे असहाब आ जाते और सबको जन्नती खाना खिला देते। अली के लिए जन्नत से सोने का मुकुट और ताज मंगवा लेते, यह मेरा दामाद है सोने का ताज पहनेगा, यह फाते खैबर अली है, यह मुश्किल कुशा अली है, यह शेर खुदा अली है, यह सैफुल्लाह अली है, अल्लाह की तलवार अली है। अब इसको जन्नत का मुकुट पहनाया जाएगा। फातिमा ज़हरा को जन्नत की हूरें आएंगी, सर से लेके पांव तक जन्नती जवाहरात पहना देंगी, चूंकि सैयदा है, जन्नत की सारी औरतों की मलका है। लेकिन बता दे कोई कि कायनात के मालिक की बेटी की शादी कैसे हुई है? आज तुम्हें तो जहर खा के मरना होगा, अपना घर बेच के शहर छोड़ के भागना होगा। शादी में है 50 लाख खर्चा, अब अदा करने की कोई सूरत नहीं है तो घर तो बेचना होगा। जब घर बिकेगी किराए में तो जाना होगा, और वहां अगर लाज लगे गांव में जीने में तो समाज छोड़ के भागना पड़ेगा। कलकत्ता में जाके किसी किराए के घर में फुटपाथ पे रहना पड़ेगा। तो जो मुस्तफ़ा से हटके शौक की तकमील करेगा, नफ्स की मानेगा, समाज की मानेगा, फिल्म के एक्टर की मानेगा, पड़ोसी की मानेगा, दुनिया वालों की मानेगा, तो उसकी जमीन भी जाएगी, जायदाद भी जाएगी, कर्ज के बोझ में भी डूबेगा, जिंदगी की खुशी भी जाएगी, और अगर जरूरत पड़े तो जहर खा के मर जाएगा। या देख मुस्तफ़ा ने कैसी बेटी की शादी की। हुजूर ने कहा अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। तो हुजूर ने प्रैक्टिकल में अपनी बेटी की शादी सादे ढंग से कर
करके बता दिया कि क़यामत तक के मेरे गुलाम को जब बेटी की शादी बोझ लगे, वो अपने पैगंबर जिसका कलमा पढ़ता है वह पैगंबर की बेटी की शादी देख ले कि पैगंबर की बेटी की शादी में कार्ड नहीं छपा, पैगंबर की बेटी की शादी में डेकोरेशन नहीं हुआ, पैगंबर की बेटी की शादी में सिंपलिसिटी का हाल है कि मस्जिद में निकाह हुआ, अली पुराना कपड़ा पहने हैं, फातिमा ज़हरा पुराना कपड़ा पहनी है, वो वहाँ खवातीन की जुर्मुट में है, मौल सरकार दो जहां अली के सामने मस्जिद नबवी में है और 10, 20, 50 सहाबा की झुरमुट में है। 1 लाख असहाब थे मुस्तफ़ा के उस वक़्त कलमा पढ़ चुके थे। कुछ लोग मक्के में रहते थे, कुछ लोग मदीने में थे, कुछ लोग इलाके के देहातों में रहते थे। अगर हुजूर आवाज़ देते थे फला तारीख को मेरी शहजादी की शादी है, सारे असहाब उमड़ पड़ते और सबका खाना खिला देते। कोई बताए कि सबके खाने का इंतजाम क्या हुआ है? फातिमा ज़हरा की शादी चंद लोगों की महफिल में मस्जिद नबवी में हुजूर ने निकाह किया। अली के पास घर भी तो अपना नहीं था। जब रुखसती की बारी आई तो दूसरे किसी ने अपना घर हजरत अली को डोनेट कर दिया, वक्फ कर दिया, बतौर हिबा बतौर नजराना दे दिया। अब मुस्तफ़ा की बेटी उनके घर में जा रही है। कौनैन की शहजादी की शादी सिंपल, उनका घर सिंपल और कब लिबास सिंपल, उनका रहना सहना सिंपल। दामाद के बारे में हुजूर ने नहीं चुना के बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अरबपति थे, सामने अरबपति थे, उनके पास अपनी बेटी का निकाह नहीं करवाया। सिद्दीक अकबर मालदार थे, उन्होंने निकाह के ख्वाहिश का इजहार भी किया मगर हुजूर ने नहीं पूरी की। उमर फारूक आजम मालदार थे मगर उनको अपनी बेटी नहीं दी। और मौला अली हुजूर की परवरिश में थे और उनके पास कुछ नहीं था। हुजूर ने अपनी बेटी के लिए अली जैसे बहादुर सब शिकन का सिलेक्शन किया। पता चला कि अगर तू नौकरी देखेगा तो तेरी बेटी बूढ़ी हो जाएगी, अगर तू खूबसूरती देखेगा तो तेरा बेटा तवाइफ के कोटे पे आबरू तबाह कर देगा, अगर मुस्तफ़ा को देखेगा, मुस्तफ़ा की बेटी को देखेगा तो तेरा बेटा वक्त पे शादी करेगा। तेरे बेटे की शादी लाजवाब, तेरी बेटी की शादी लाजवाब। और जब शादी लाजवाब होगी और किरदार को तरजीह दी जाएगी तो जिस तरह अली लाजवाब, फातिमा लाजवाब, तो उनके बतन से पैदा होने वाला शहजादा हसन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हसन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। और जब बाप हूँ सैयद मूसा जंगी दोस्त जैसा और माँ हूँ सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तो बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे कानून है। ऐसा इस दुनिया में नहीं होता कि हम आम का पेड़ लगाएं वहां से सेब निकल जाए। ऐसा नहीं होता है कि लड़की हम लाएं यूज्ड और वहां से हमारी हम कनीज़े फातिमा पैदा हो जाए और बाप हो यूज्ड और उसका बेटा वह वली कुतुब अब्दाल गौस हो जाए। नहीं होता है। कुदरत का कानून यही है, जब बाप सैयद गियासुद्दीन जैसा हो और माँ रात भर मुसल्ले पे बैठकर सजदा करने वाले हो, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म लेता है। और जब बाप हूँ आबिदो ज़ाहिद और माँ 17 पारे कुरान की हाफिजा, तब बेटा नायबे गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जन्म लेता है। कानून कुदरत है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ऐसा नहीं होता कि हम जाएं पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं। काबा पहुंचने के लिए काबा की राह इख्तियार करना होगा। और अगर नेक वक्त औलाद चाहिए, कुतुब चाहिए, अब्दाल चाहिए, फरमाबरदार चाहिए, नमाजी चाहिए, मस्जिद व मदरसा का रक्षक चाहिए, मुजाहिद चाहिए, दुश्मनों के देने तोड़ने वाला ताकतवर पहलवान चाहिए, तो अपनी ताकत की हिफाजत करनी पड़ेगी। अपनी बीवी का सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। वह ताकतवर रहे, वह तहज्जुद गुजार रहे, वह नेक रहे, नाक लंबी आंख बड़ी, किसी को नहीं देखना होगा। वरना ये 2-4 दिन की कहानी है। चेहरे का चमड़ा, 4 दिन का लूज मोशन उसके चमड़े को काला कर देता है। 4 दिन का डेंगू बुखार उसके चेहरे को काला कर देता है। वह अखलाक का रंग गहरा रहता है, दीनदारी का रंग गहरा रहता है। अखलाक को तरजीह देना चाहिए। और जब माँ हो अखलाक की धनी और जब बाप हो परहेजगार, तो फिर क्या होता है? जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां
और माँ हूँ तहज्जुद गुजार, तो बेटा करोड़ों मुसलमानों का सरदार अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हूँ अहमद रजा खां मुजद्दिद आजम और माँ हूँ तहज्जुद गुजार, तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद पैदा होता है। और जब परदादा हूँ आला हजरत और दादा हूँ हुज्जतुल इस्लाम और नाना हूँ मुफ्ती आजम हिंद और बाबा हूँ मुफस्सिर आजम हिंद और माँ हूँ जरूरत पड़े तो जेवरात बेचकर मदरसा मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तो उसको का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजाने हुजूर ताजुस सरिया जिंदाबाद, फैजाने हुजूर ताजुस सरिया जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह ये बातें मैंने आप नारे तक रिसालत। ये बातें मैंने आप तक इसलिए पहुंचा दी ताकि हमारे बच्चों के दिमाग में जो कीड़ा काट रहा है, लड़की की नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, 5-6 फीट की लंबी हो तब शादी होगी, इस कीड़े को दिमाग से हटा दे। वरना तुम्हें मालूम है कि तुझसे ज्यादा खूबसूरत अगर तेरा दोस्त हो गया तो तुझको थूक दे के तेरी बीवी दोस्त के साथ भाग जाएगी। और यही हाल हो रहा है पूरे समाज का। तो नाक मत देख, आंख मत देख, हाइट मत देख, हुजूर ने जो कहा है उसको देख। सरकार ने क्या कहा है? तुन कहुल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फस्फर बिज़ाति दीन। मुस्तफ़ा कहते हैं, सरकार का पैगाम है, शादी में 4 चीजें जनरली लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? लड़की का हुस्न खूबसूरती देखते हैं, लड़की का माल लोग देखते हैं, और लड़की का खानदान लोग देखते हैं, और लड़की का दीन और अखलाक देखते हैं। ये 4 चीजें तो सरकार ने कहा मैं अपने गुलामों से कहता हूं वो अखलाक को प्रियोरिटी दे, वह अखलाक को तरजीह दे, वह दीन को तरजीह दे। तो हुजूर ने दूसरी जगह कहा वाला अमतुन सौदा ज़ातुद्दीनिन अफजल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। गोरा रंग लाता है और खूबसूरती तुम्हें धोखा देती है। खूबसूरत लड़की खूबसूरत लड़का चाहिए, और तू है कलवा और करके लाई है गोरी नारी लंबी। और जहां तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़का मिला तो फौजी फौज में रहे, पड़ोसी मौज में रहता है। तू रहो सऊदी अरब में, यहाँ तेरा बिस्तर तेरा पड़ोसी खूबसूरत दोस्त घर में करता है। और बोल कि दुनिया लुट गई, मेरी बीवी लुट गई, मेरी कायनात लुट गई, मेरी खुशी लुट गई, मेरी जिंदगी लुट गई, मेरी बीवी नहीं रही, अब मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तुझे जहर खा के मर ही जाना चाहिए। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर कि हर किस पर मंजिल नखाहत रसीद। जो हुजूर से हट के जिएगा कभी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचेगा। जो सरकार को सामने रखेगा और जिंदगी गुजारेगा तो वो यहां भी कामयाब होगा, मरने के बाद मुस्तफा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस का भागीदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. बर्नार्ड शाह ने कहा कि इस्लाम के पैगंबर मुस्तफ़ा सारे मसाइल का हल अपने पास रखते हैं। दुनिया अगर उनको अपना रहनुमा मान ले फिर सारे मसाइल का हल निकल आएगा, सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। और बर्नार्ड शाह ने कहा कि ऐसा होगा। हम लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन जल रहा है, मुसलमान का मुस्तकबिल क्या होगा? हम लोग कहते हैं कि ये इजराइल और अमेरिका 2 सुपर पावर मिलकर मुसलमानों को पर क्या जुल्म ढाएगा। आज फिलिस्तीन को ढा रहा है, कल ईरान तुर्की को ढाएगा। हम लोगों का चेहरा हकलान हो रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। जबकि अखबार पढ़ के रहना, वीडियोस क्लिप देख लेना, ये ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि आप ये फील करें कि दुनिया का सारा मुसलमान एक मकान में लगी हुई ईंट के समान है। एक ईंट कमज़ोर हुई तो दूसरी ईंट पे इसकी ज़रब पहुंचती है। तो दुनिया भर के सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है। पाँव में कांटा चुभे तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। अगर वाकई सीने में दर्द है, वहाँ के बच्चों का, वहाँ की औरतों का, वहाँ पे बम बरस कर सारे बच्चों के मलबे में दब के मरने का अगर दर्द है तो गुटखा खैनी छोड़ दे, अखबार पढ़ना छोड़ दे, व्हाट्सएप चलाना छोड़ दे, नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ के तहज्जुद का टाइम जो दुआ की कबूलियत का टाइम है, उस तहज्जुद की पाबंदी के आदी बने
और रो के दुआ करे, मालिक मेरी बदअमली की वजह से मेरे भाई का चमन जल रहा है, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मस्जिद वीरान है, इसलिए यहूदी हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हो गया है, यहूदी का हौसला बुलंद हो गया है, वह मुझे बिठाने का प्लान बना रहा है। इलाही अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं चौक चौराहे पे नहीं घूमूंगा, अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब नमाज़ें पंजगाना पाबंदी से पढ़ूंगा, 8 घंटे दुकान में बैठूंगा, 10 मिनट के लिए जोहर में मस्जिद जाऊंगा, 4 घंटे दुकान में बैठूंगा, 10 मिनट का टाइम निकाल के असर में मस्जिद में जाऊंगा, 2 घंटे अपने कारोबार सौदा सलब में रहूंगा, 10 मिनट के लिए मगरिब में मस्जिद जाऊंगा, 2 घंटा बाल बच्चों में रहूंगा, 15 मिनट के लिए ईशा के लिए मैं मस्जिद जाऊंगा, फिर 8 घंटे गहरी नींद लूंगा, दुकान और खेत खलियान जाने से पहले सबसे पहले मस्जिद, 10 मिनट का टाइम निकाल के फजर पढ़ने जाऊंगा, अपने पेट के लिए फजर से जोहर तक 8 घंटा, अपने पेट के लिए जोहर से असर तक 3 घंटा, अपने पेट के लिए मगरिब से असर के बीच में 1 घंटा, अपने पेट के लिए अब मगरिब से लेके ईशा के बीच में 2 घंटा, और अल्लाह के लिए 5 वक्त की नमाजों का टाइम मिला दे तो सिर्फ 1 घंटा। मगर अल्लाह का वादा है कि तू मेरी तरफ चल के आ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तकबाल करेगी, तू एक हाथ चल के आ, मेरी रहमत 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएगी, तू 1 घंटा निकाल, हम तेरे 24 घंटे को नूरानी बना देंगे, 24 घंटे को हम खुशियों से भर देंगे। यहाँ दुआ करें आप, यहाँ बहराल में, क्या यहाँ इलाही मेरे जुर्म की वजह से मेरे भाई का खरमन जल रहा है, यहूदी का हौसला बुलंद है, अब मैं तौबा करके नेक बनता हूँ, आंसू यहाँ निकलेगा, ये आंसू यहूदी का टेंट तोड़ के रख देगा। जो काम गन से नहीं निकलता वह काम मर्दे मोमिन की आंख का आंसू कर जाता है। यही है सच्ची हमदर्दी, यही है सच्ची खैर ख्वाही, यही है सच्चा शुभ चिंतन, यही है सच्ची वेल विशिंग। मेरी माँ बहन बेटियां बेपर्दगी छोड़ दें, मेरी माँ बहन बेटियां पर्दे की जिंदगी फातमी सीरत अपनाएं, मेरे नौजवान बच्चे तमाम अननेसेसरी गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दें। मिन हुस्न इस्लामिल मरे तर्क हो माला यानी, हुजूर ने फरमाया है इट इज़ द गुडनेस ऑफ इस्लाम, यह इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की ब्यूटी, इस्लाम की अच्छाई यह है अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ दे, टू गिव अप द अननेसेसरी थिंग्स, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको छोड़ दे। गैर ज़रूरी घूमना, गैर ज़रूरी बोलना, गैर ज़रूरी कपड़ा पहनना, गैर ज़रूरी खर्चा करना, गैर ज़रूरी खाना पीना, गैर ज़रूरी सोना, गैर ज़रूरी दोस्ती, गैर ज़रूरी रिश्तेदारी, अननेसेसरी चीज़, जो गैर ज़रूरी चीज़ें। ज़रूरी है पानी, ज़रूरी है रोटी, गुटखा ज़रूरी नहीं है, सिगरेट ज़रूरी नहीं है, चाय ज़रूरी नहीं है, ज़रूरतन कभी चाय पी लिया, पान ज़रूरतन कभी खा लिया, सिगरेट और बीड़ी और तंबाकू तो कैंसर को दावत देती है, ये कैंसर को दावत देती है सारी चीजें, और उसी कैंसर को लोग पैसा दे करके बुलाते हैं। गैर जरूरी चीज, जब तक जबान में तंबाकू रहेगा अल्लाह अल्लाह नहीं कर पाओगे, जब तक जबान में पान रहेगा, थूक भरा रहेगा, अगर मौत आई उस टाइम में तो मलकुल मौत तुम्हें थूक फेंकने का मौका नहीं देगा, उसी हालत में तेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी और तू कलमा नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए गुटखा खा के मुंह को थूक से भर के मत रख कि मरते वक्त कलमा जबान पे जारी न हो, जबान खाली रख, हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर, ताकि जब मौत का वक्त आए और कोई तलकीन करने वाला ना मिले तो जिस अल्लाह का जिक्र कर रहा है उस अल्लाह का फरिश्ता तेरी जबान पे कलमा जारी फरमा दे, और जिसकी जबान पे आखिरी बोली ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी कपड़ों की बाड़ घर में लगाना और गैर जरूरी सामान की तस्करी करके अपने घर को मॉल बना देना। औरतों की बात मानेंगे तो सर के सारे बाल ये नोच लेंगी, इसलिए औरतों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, उनके चेहरे पे मत मारें, उनकी इज्जत करें, उनको गाली गलौज मत करें, उनको सम्मान दें। वह बाप माँ भाई बहन सारा संसार छोड़ के आपके लिए आपके घर आई है, उसी तरह उनकी कुर्बानी का ख्याल रखते हुए खूब इज्जत करें, लेकिन उनकी हर ख्वाहिश हर बात के सामने घुटने मत टेकें, इसलिए कि जब आपने हर घुटने टेका उनकी ख्वाहिश के सामने तो हुजूर का फरमान है वह उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात तेरी औरतों के हाथ में चले जाएं तो उस वक़्त में फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, तो तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है।
यानी जमीन का पेट कबर और जमीन की पीठ पे जो चल रहे हैं इससे बेहतर है फबतनुल अर्द खैरु मिन ज़हरिहा। जमीन का पेट जमीन की पीठ से तेरे लिए बहुत बेहतर है। कब? जब तेरे मालदार बखील हो जाएं, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं और तेरे मालदार बखील हो जाएं और तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं। यह बांग्लादेश के 25 करोड़ मुसलमानों को अपनी अक्ल पे आंसू बहाना चाहिए कि इतने करोड़ मुसलमान हैं, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने प्रोफेसर, कितने वैज्ञानिक, कितने साइंटिस्ट, ये सबको छोड़ के दो औरतों की के हाथ में सत्ता सुपुर्द कर देना। कभी हसीना कभी ज़िया, कभी हसीना कभी ज़िया, कभी हसीना कभी ज़िया। क्या मतलब? वहाँ के इंजीनियर हिजड़े हैं, वहाँ के डॉक्टर हिजड़े हैं, वहाँ के प्रोफेसर नामर्द हैं, वहाँ के साइंटिस्ट नामर्द हैं। हुजूर की हदीस सुन, अगर तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं तो तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। औरतों को खाना दे, औरतों को अच्छा कपड़ा दे, औरतों को शरीयत की पाबंदी में रख उसको, वरना 1 खरब रुपए का सोना दे देगा। और एक दिन अगर कपड़ा नहीं दिया वह सारे एहसानात को भूल कर बोलेगी तूने कब दिया है जो तू देगा। वह इस एहसान फरामोश है। ये हुजूर ने कहा, ऐ औरतों तुम सदका करो, खैरात करो। मैंने ज्यादा तुमको जहन्नम में औरतों को देखा है, तुमको देखा है। क्यों? तू नाशुक्री ज्यादा करती है, लानत मलामत ज्यादा करती है, औरतों की शौहरों की नाफरमानी नाशुक्री ज्यादा करती है। हर त्यौहार में कपड़ा मिला, एक बार नहीं मिला तो बस एक जुमला है, आपने दिया ही कब है जो आप देंगे। यह है बस सब्र करें, सीना चौड़ा रखें, घर में दीनदारी का डंडा रखें, शरीयत का डंडा घर में रखें। हर ख्वाहिशात के सामने कुर्बान न, अपने आप को कुर्बान न कर दें। आप मर्द बन के रहे, मुस्तफ़ा का गुलाम बन के रहे। औरतों के चक्कर में अपने घर को सामान का मॉल मत बना दे। वो वहाँ का बर्तन अच्छा है तो ले आया, वहाँ की चादर अच्छी है तो ले आया, वहाँ की प्याली अच्छी है तो 100 कप घर में सजा दिया। ये 100 कप से सजाने की चीज़ें हैं। आया है हदीस पाक का मफहूम है, ज़रूरत से ज़्यादा बिस्तर अगर किसी के घर में रहा उसका इस्तेमाल शैतान करता है, शैतान करता है। ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन घर में रहे उसका इस्तेमाल शैतान करेगा। इसलिए अपने घर में 100 प्याली रखने का क्या मतलब है? नुमाइश, दिखावा। ये शादी में उनके घर गई, वहाँ से लौट के आई, क्या आप बेडशीट खरीदेंगे जो उनका शौहर खरीदा है? क्या आप चूड़ी खरीदेंगे जो खरीदा है? आप जाइए ज़मीन बेच के उनको चूड़ी दीजिए या कर्जा लेके चूड़ी दीजिए। इनकी जिद पे को सहिए, इनकी नाशुक्री पे जब्त कीजिए। लड़ाई झगड़े का माहौल घर में ना बनाइए, सब्र कीजिए और शरीयत पर अमल करवाइए। उनकी हर ख्वाहिश के सामने घुटने न टेकिए। अबुल हसन खरकानी से मिलने जब अबू अली सीना आए, कहा कि शेख कहाँ है? हजारों मुसलमानों के अमीर कहाँ, वहाँ के शेख कहाँ है? उनकी बीवी बोली, कौन शेख? कैसा शेख? कहा अबुल हसन खरकानी। कहा वह जिंदीक है, वह झूठा है, वह मक्कार है, वह फरेबी है। तुम लोग धोखा खा गए कि एक बेदीन को तुमने वली समझ बैठा, एक जिंदीक को तुमने शेख समझ बैठा। कैसा शेख? कैसी शेखी? वो मेरा शौहर है, मैं जानती हूँ वह क्या है, मक्कार है, धोखेबाज है, जिंदीक है, बेदीन है। वह गया होगा जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए। तो जब अबू अली सीना फिलासफर अपने ज़माने का, वह जब वहाँ से लौटा तंग रह गया, पाँव तले की ज़मीन खिसक गई कि मैं शेख से मिलने आया हूँ और शेख की बीवी कहती है वह जिंदीक है, वह मक्कार है, वह फरेबी है। मायूस होकर वहाँ से लौटे और लौटने के बाद रास्ते में जब देखा कि जंगल की तरफ से अबुल हसन खरकानी शेर पर लकड़ियाँ लाद के चले आ रहे हैं, अबुल हसन खरकानी को देखा अबू अली सीना जैसा फिलासफर, वह दंग रहा। कहा बीवी ऐसा कहती है और शेख का मर्तबा ऐसा कि शेर इसकी गुलामी कर रहा है। कहा शेख ये क्या मसला है, समझ में नहीं आया। शेख कहने लगे अबू अली सीना, मैं उस बकरी का बोझ उठाता हूँ, मैं उस बकरी का बोझ उठाता हूँ, इसलिए शेर मेरा बोझ उठा रहा है। मैं उस बकरी का बोझ उठाता हूँ इसलिए शेर मेरा बोझ उठा रहा है। ना उनको गाली दीजिए, ना उनको घर से निकालिए, ना माँ बाप की तौहीन उनके सामने कीजिए। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, मगर उनको कहिए कि रात में सूरह यासीन पढ़ के सोना है, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के सोना है, सूरह दुखान पढ़ के सोना है, सूरह मुल्क पढ़ के सोना है, सूरह कहफ हर जुमा को पढ़ना है, रोज़ाना रात और दिन में हज़ार बार दरूद पढ़ के सोना है। तो जो काम डंडा और 1 करोड़ के सोने से नहीं निकलेगा वह काम सूरह मुल्क की तिलावत से निकल जाएगा। ज़रा ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। वक्त मेरे पास कम है इसलिए मैं अब मज़ीद अपनी गुफ्तगू में नहीं कर सकता। गुफ्तगू को मैं समेट कर
आप तक मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हुजूर का पैगाम हमारे लिए सबसे बड़ा नुस्खे हयात है, एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ हुजूर ने हमको दिया है। सबसे ज़्यादा हुजूर को पढ़ें, सबसे ज़्यादा हुजूर की तालीमात पे अमल करें, अपने बाल बच्चों को डीएम एसपी जज प्रोफेसर सब बनाएं, लेकिन अपने बच्चों की गुट्ठी में इस्लाम पिला दें, सरकार की मोहब्बत पिला दें, ताकि डीएम बनने के बाद वह काफिर ना हो जाए, बल्कि डीएम बनने के बाद डीएम के दफ्तर को इस्लाम की तबलीग का मरकज़ बना दे। जहाँ रहे, जिस जगह रहे, 2 4 10 को मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बना के रहे। उसके लिए अचानक नहीं होता है, मेहनतें करनी पड़ती हैं, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस चाहिए, उसके लिए टाइम देना होगा, मेहनत करनी होगी। जो कुछ बातें यहाँ होगी, अपने घर में खाने से पहले 5 मिनट इन सारी बातों को दोहराना होगा। अखबार पढ़ें ना पढ़ें, डेली हुजूर की एक हदीस ज़रूर पढ़ लें। मैंने अपनी इस लंबी तकरीर में 3 4 हदीसें पढ़ी सरकार के पैगाम को। सादगी ईमान का हिस्सा है, इसको अपने गिरह बांध के रख लीजिए और शुरू कर दीजिए अपने घर में पेचीदगी और फरावानी जो होती है, आधा दाना इधर आधा दाना उधर, एक कपड़ा उधर एक कपड़ा उधर फेंका, ये सारी चीज़ों को बंद कीजिए। एक संतुलित जीवन यानी किफ़ायत शारी वाली ज़िंदगी गुजारिए। पैसा बचेगा, लाखों गरीब हैं जिसे उसकी ज़रूरत है, मदरसों को ज़रूरत है, मस्जिदों को ज़रूरत है। और जब वक्त पड़े मुसलमानों की छटाई का, तो दुश्मनों के हाथ काटने के लिए आर्म्स के लिए पैसे की ज़रूरत है, हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम निहत्ते रहें, आओ बैल हमको मार दे। नहीं नहीं, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से सबक सीखिए, मरना तो है ही एक ना एक दिन। एक हिंदुस्तानी, क्या तू नहीं है फ़िलिस्तीन में, क्या तू जिंदा रह जाएगा सब दिन? नहीं रहेगा। आज मरो चाहे 50 साल के बाद मरो, मरना तो है। हर पैदा होने वाले को मर जाना है। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, किसी ने आके बोला हुजूर बेटा मर गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर थोड़ी देर के बाद बोला जनाजा हाजिर है, गए नमाज पढ़ा दी, फिर तकरीर दिन की खिदमत चालू है। कहा सरकार बेटा मरता है तो बाप 1 साल तक उसको होश नहीं आता, यहाँ बेटा मर गया तकरीर चालू है। कहा हाँ हाँ, क्यों तकरीर मैं बंद कर दूँ? मेरे घर में जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है, मैं समझ लेता हूँ कि मरने के लिए ही पैदा हुआ है। हर पैदा होने वाले को मर जाना है, हर बनने वाले मकान को ढह जाना है। तो जब मर ही जाना है, तो कोई मर रहा है हॉस्पिटल में, कोई मर रहा है बाथरूम में, कोई मर रहा है तवाइफ के कोठे पर, कोई मर रहा है शराब की भट्टी में, कोई मर रहा है ताड़ी पाशी भट्टी में, कोई मर रहा है हल चलाते हुए, कोई मर रहा है साहब ड्रग्स खाते हुए, कोई मर रहा है ट्रेन से टकराते हुए। तो आला मौत है शहादत की। जब मरना ही है तो फिलिस्तीन के बच्चे, वहां की माओ ने अहद कर लिया है, जब हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है, तो मौत में सबसे आला मौत है वो जो अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत आ जाए। तो उनकी मौत पे तरस मत खाओ, वो धन्य है जो शहीद होने के लिए ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जब मरना ही है तो आला मौत मर के अल्लाह के नाम पे गर्दन कट जाए, इससे बेहतर कोई मौत नहीं। सबसे बेहतर मौत है वह मौत जो अल्लाह के नाम पे आ जाए। अपने बाल बच्चों को तैयार करें, समाज को दुश्मनों से बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए ताकत पैदा करें। मैंने 4 5 हदीस पढ़ी है। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, सादगी ईमान का हिस्सा है, गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ देना यह इस्लाम का हुस्न है। ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। मैंने ये सारे पैगामात आपको पहुंचा करके बताने की कोशिश की है। अगर मुस्तफ़ा के तरीक़े पर अगर आपने अमल किया तो कभी आपका चेहरा मैला नहीं होगा, कभी खुदकुशी की नौबत नहीं आएगी। मालदार रहेंगे तो भी अल्लाह अल्लाह, गरीब रहेंगे तो भी अल्लाह अल्लाह। न मालदारी में काफिर होंगे, न गरीबी में काफिर होंगे, न जहर खाने की नौबत आएगी। मालदारी है तो शुक्र है खुदा का, और गरीबी है तो सब्र है खुदा की आजमाइश पर। शुक्र नेमत बढ़ा देता है और सब्र बेहिसाब अजर अता कर देता है। इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। अल्लाह सब्र करने वालों को गिन गिन कर नहीं, बेहिसाब अजर देता। सब्र करने वाले के साथ कोई रहे ना रहे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। जरा बोले ना जोर से आमीन। आमीन। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हमें हुजूर के घर वालों से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
अल्लाह हमें हुजूर के असहाब से मोहब्बत की तौफीक अता आमीन। फरमा। आमीन अल्लाह हमें गौस व ख्वाजा रजा सारे वलियों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। आमीन अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को गुलाम गौस गुलाम ख्वाजा बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन अल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर फातिमी कनीज बनकर जीने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आमीन अल्लाह हमारे नौजवानों को आवारगी से बचा करके शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमा। आमीन अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह इस मदरसे को खूब तरक्की और आमीन। अरूज अता फरमाए। आमीन। तमाम फारिगीन को सिर्फ एक मुलाजिम मौलवी नहीं बल्कि दीन मतीन का जबरदस्त मुबल्लिग और दाई बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। वाखिर दावाना।